देखिए बेसिक मुद्दे क्लियर हैं कि जैसा कि आपको पब्लिक में जाने से देखिए मुद्दे प्रत्याशी के नहीं होते हैं, मुद्दे पब्लिक के होते हैं, जनता के होते हैं, वोटर्स के होते हैं, सपोर्टर के होते हैं। उनकी जो समस्याएँ होती हैं वही जनप्रतिनिधि के मुद्दे होते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान करना। जैसे आज अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाकर देखेंगे, जहाँ से कि मैं प्रत्याशी हूँ, वहाँ के जो रोड हैं, जो 2007 से 2012 की जो बहन कुमारी मायावती का जो शासन रहा था, उस समय बने हुए थे। लेकिन उसके बाद 10 साल हो गए, उन रोडों पर किसी ने भी किसी भी प्रकार का मरम्मत का काम भी नहीं किया। आज वो रोड, चाहे वो लकावली क्षेत्र हो, चाहे वो अजीजपुर हो, चाहे वो धनौली हो, चाहे वो कुआखेड़ा हो, चाहे महुआखेड़ा हो, आज वहाँ के रोड जो दलदल बन चुके हैं। पब्लिक वहाँ से निकल नहीं पाती है, वाहन भी नहीं निकल पाते हैं। तो जो आज ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जो पहली जो सबसे बड़ी समस्या है, वो वहाँ के दलदल बने हुए रोडों की समस्या है। दूसरी, जो किसान आज आवारा पशुओं से आज किसान जो है चौकीदार बन गया है। रात के समय किसान यदि किसी भी दिन अगर चूक कर जाए, अगर सो जाए, तो उसकी फसल को सुबह आवारा पशु चौपट कर जाते हैं। तो आवारा पशु किसानों के लिए सबसे बड़ा सर दर्द है। और इसके अलावा आज आप देख सकते हैं कि बहन बेटियों के लिए एक भय का वातावरण है। यहाँ पर हत्या, बलात्कार, गैंगरेप आज चरम सीमा पर है। तो आज बहन बेटियां अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। तो जो हमारा मुद्दा है कि हम बहन बेटियों को एक सुरक्षित माहौल दें, उनको एक ऐसा माहौल दें। जैसे आपने देखा कि बहन यहाँ पर अभी बहन जी आई थी, बहन कुमारी मायावती। बहन कुमारी मायावती एक शेरनी की तरह दहाड़ कर गई और वो ऐलान कर गई कि उत्तर प्रदेश में यदि कोई शेरनी है तो वो बहन कुमारी मायावती है। और ऐलान भी किया है कि यदि बहन कुमारी मायावती का शासन आता है तो वो ऐसा माहौल देंगी बहन बेटियों को कि वो भी सारी बहन बेटियां इस उत्तर प्रदेश में शेरनी की तरह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके और घूम सके। देखिए आप एक बात समझिएगा कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो कभी जातिगत राजनीति नहीं करती है। वो तो बहुजन समाज पार्टी का एक वोटर है, जो मजबूत वोटर उसके पास है। और आप जान सकते हैं कि सबसे ज्यादा अगर भाईचारे पर कोई पार्टी काम करती है तो वो बहुजन समाज पार्टी काम करती है। यदि किसी के पास भाईचारा सबसे ज्यादा मजबूत है तो वो बहुजन समाज पार्टी के पास है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के मजबूत वोटर में सेंध लगाने के लिए और पार्टियां जय भीम का नारा दे सकती हैं, जबकि हमें जय भीम के नारे के साथ में हमें उनके संदेशों की जरूरत है, उनकी शिक्षा की जरूरत है। जो संदेशों पर और शिक्षा पर और उनकी विचारधारा पर कोई काम नहीं करती है। दूसरी पार्टियां सिर्फ नारा देती हैं, उनकी शिक्षा पर कोई काम नहीं करती है। यदि जय भीम और बाबा साहब की विचारधारा पर कोई काम करने वाली पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। ये वाकई में उन्होंने सही कहा था कि बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी नहीं है, ये मिशन है, ये मूवमेंट है, ये संघर्ष है। यहाँ पर जो हाथी निशान है, आज लोग इसे चुनाव चिन्ह की तरह नहीं देखते हैं। हाथी को इस तरह से देखते हैं कि ये ज्योतिबा फूले के त्याग की निशानी है, ये सावित्रीबाई फूले के त्याग की निशानी है, ये माता रमाबाई के 4 बच्चों के खोने की निशानी है, ये बाबा साहब के त्याग, संघर्ष और बलिदान की निशानी है। आज हाथी के चुनाव चिन्ह से जो लोग जुड़े हुए हैं वो इसलिए नहीं जुड़े हुए हैं कि वो हाथी चुनाव चिन्ह है, वो इसलिए जुड़े हुए हैं कि ये जो चुनाव चिन्ह है इसके साथ हमारे महापुरुषों के त्याग की कहानियां जुड़ी हुई है। इसीलिए आज लोग इस निशान के साथ इतनी मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए ये बात हकीकत है, आपने देखा है, वही जनता ने भी देखा है। जनता 5 साल से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। जनता ने बहुत सारे वादों पर 2017 में योगी सरकार को, इस बीजेपी सरकार को वोट दिया था, लेकिन इस सरकार ने 5 साल में सिद्ध कर दिया कि ये झूठे मक्कार लोगों की सरकार है। ये सिर्फ छलावा करते हैं लोगों के साथ। 2017 में बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ काला धन लाने पर, षड्यंत्र हुआ 15 लाख के नाम पर, षड्यंत्र हुआ 2 करोड़ रोजगार द्रोह देने के नाम पर, षड्यंत्र हुआ बहन बेटियों को सुरक्षा देने के नाम पर। नारा दिया था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। 5 साल के बाद नजर आता है कि नारा नहीं, चेतावनी दी थी कि हमसे अपनी बेटी बचा कर दिखाओ और हमसे अपनी बेटी पढ़ा कर दिखाओ। ना आपकी बेटी बचने देंगे और ना आपकी बेटियां पढ़ने देंगे। देखिए बहन जी, ये हकीकत है कि यदि मैं पढ़ी वो बाबा साहब की देन थी, नौकरी लगी मैंने नौकरी की वो बाबा साहब की देन थी, मैं सोशल वर्कर बनी थी वो शायद कहीं ना कहीं मैं मान्यवर साहब से प्रभावित थी। यदि आज मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ तो इसकी देन सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती है। मेरे लिए यदि कोई पूछे कि मेरे लिए कोई आइडियल लेडीज है तो वो मेरे लिए बहन कुमारी मायावती है। उनके त्याग से, उनके संघर्ष से, उनके बलिदान से मुझे इतना प्रभावित हुई हूँ कि आज मैं पॉलिटिक्स में आई और बहन कुमारी मायावती के दिशा निर्देशों पर, आदर्शों पर, प्रतिचिन्हों पर चलकर मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी अपनी समाज के लिए कुछ करके जाऊँ। बहन कुमारी मायावती जैसा यदि मैं कहूं कि पूरे देश में, भारत देश में यदि कोई लीडर महिला आपको देखनी है तो वो बहन कुमारी मायावती है। सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रांग और सबसे ज्यादा समझदार और सबसे अच्छा शासन और प्रशासन चलाने वाली महिला, आयरन लेडीज कहने वाली महिला, अपने बलबूते पर खड़ी होने वाली महिला, अपना परचम लहराने वाली महिला, नीले झंडे को आसमान में फहराने वाली महिला यदि कोई है तो वो बहन कुमारी मायावती है। तो वाकई में देखिए इस समय पर
बहन कुमारी मायावती के यदि हम जाएं तो यदि हमें कहीं विकास कार्य मिलते हैं तो वो बहन कुमारी मायावती के मिलते हैं। रोड बने हैं, यदि लोग खड़े हुए हैं उनसे बातें कर लो तो वो कहते हैं कि यार यदि हम इन पक्के रोडों पर खड़े हैं तो ये बहन कुमारी मायावती के शासनकाल की देन है। यदि वो अच्छा पानी पी रहे हैं तो वहाँ लगी हुई टीडीएस की टंकियां एक चट्टान की तरह खड़े होकर बताती हैं कि हम बहन कुमारी मायावती के समय का विकास है। लोगों को मिलने वाली बिजली, किसानों को मिलने वाली बिजली, किसानों के पास ट्यूबवेल के कनेक्शन, यदि आज किसान अपने खेतों में पानी दे पा रहे हैं तो वो बहन कुमारी मायावती के शासनकाल की देन है। यदि मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, जो युवा हमारे आज रोजगार में है, जिनको नौकरी मिली है, जो सर्विस कर रहे हैं या उनका व्यापार बढ़ा है, तो वो भी इस बात की गारंटी देते हैं कि हमें जो नौकरियां मिली है वो बहन कुमारी मायावती के शासनकाल में मिली है। उसके बाद यदि आज लोगों के पास परेशानियां हैं, चाहे वो असुरक्षा की परेशानी है, बर्बाद होती शिक्षा है, बर्बाद होता व्यापार है, शिक्षा है, लोग बेरोजगार, नौजवान युवा बेरोजगार है, आज ये समस्या है। तो 10 सालों में किसी भी सरकार ने लोगों को रोजगार देने का काम नहीं किया। विशेष करके इस बीजेपी सरकार की बात करूं तो लोगों का व्यापार बर्बाद कर दिया, शिक्षा बर्बाद कर दी, बहन बेटियों की इज्जत आबरू बर्बाद कर दी। बहुजन समाज के लोगों का हक और अधिकार यदि किसी ने सबसे ज्यादा मारा है तो ये बीजेपी के शासनकाल में इन लोगों ने मारा है। मान मोदी जी ने कहा था मैं इस देश का चौकीदार हूं, देश को बिकने नहीं दूंगा। वोट लिए, ठेकेदार बन गए, ठेकेदार बन के बीएसएनएल बेच दिया, रेलवे बेच दिया, एलआईसी बेच दिया। जिन 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 सरकारी एजेंसियों में बहुजन समाज के लोगों को संविधान के आधार पर आरक्षण मिला था, आज उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हमने आरक्षण खत्म कर दिया, बल्कि जिन कंपनियों में आरक्षण था वो कंपनियां ही उन्होंने निजी हाथों में दे दी। तो उन्होंने एक कहावत होती है ना कि ना रहेगा बांसुर ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी सरकारी संस्थान और ना रहेगा कोई आरक्षण। तो आज पूरी तरह से आरक्षण को बर्बाद कर दिया, बहुजन समाज के लोगों का हक और अधिकार मार लिया इस बीजेपी सरकार ने। लोगों में रोष है कि हमें 2022 में 10 फरवरी को बदला लेना है और सबसे पहले हाथी वाला बटन दबाकर बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाना है। तो ये थे आगरा के मंडल के विधानसभा ग्रामीण क्षेत्र 90 के किरण केसरी जी मैडम। आप देख सकते हैं इनमें इतनी ऊर्जा भरी पड़ी है कि बीजेपी का जो इनको फाइट करना है उनके साथ में। मुझे लगता है कि आपको आपको बहुत बहुत बधाई है आपके बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।